ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स थीम को यूज करते हुए कोटक एक नया म्यूचुअल फंड लेके आया है जिसका नाम है कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए लेके आए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं चैनल म्यूचुअल फंड्स विद रवि। इस चैनल पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नए म्यूचुअल फंड के बारे में। जब भी कोई म्यूचुअल फंड आता है तब हम उसके डिटेल्स निकालते हैं ताकि आप समझ सके और डिसाइड कर सके कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे इतना निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस नए म्यूचुअल फंड की एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आता क्या क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन देखें तो उसमें एयरपोर्ट, एयरलाइन, रेलवे, शिपिंग, पोर्ट और ऑटोमोटिव आता है। और अगर लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ई कॉमर्स, रोड, रेल एंड एयर कार्गोज और सप्लाई चेन एंड वेयर हाउसिंग आता है। अब म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग देखिए। म्यूचुअल फंड ओपन हुआ है 25 नवंबर को, क्लोज होगा 9 नवंबर को, अलॉटमेंट डेट भी 9 नवंबर को होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपीज का कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लोड तो कुछ नहीं है पर एक एग्जिट लोड है। यहाँ 1% का एग्जिट है अगर आप 30 डेज के पहले इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो। एनएवी 10 रुपीज का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये थीमेटिक फंड की है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स की आरआई को, जिसको अभी डिटेल में समझेंगे। और ये सूटेबल है उनके लिए जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सीआरआई को। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का ग्रोथ है इस म्यूचुअल फंड का। और ये मेनली ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स और उससे रिलेटेड थीम पे चलती हैं। जो कंपनियां इस बेंचमार्क के अंडर में आती हैं उसमें ये इन्वेस्ट करेगा। एनएफओ के टाइम पे मिनिमम टारगेट इसका 10 करोड़ रुपीस का है कि ये 10 करोड़ रुपीस जनरेट करेगा और इस म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करेगा। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो इसके फंड मैनेजर मिस्टर नलिन है। नलिन जी को देखें तो इन्होंने बीकॉम और किया है और साथ में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनको 20 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में। कोटक ज्वाइन करने के पहले वो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड, एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड और सुशील स्टॉक ब्रोकर्स के साथ एसोसिएटेड थे। इसके बाद जो दूसरे फंड मैनेजर है वो मिस्टर अभिषेक बिसेन है। इन्होंने बीए मैनेजमेंट और एमबीए फाइनेंस के साथ किया है। ये इस कंपनी के साथ अक्टूबर 2006 से एसोसिएटेड है। और इनका मेन काम जो इंक्लूड करता है वो फंड मैनेजमेंट, डेट स्कीम को देखते हैं। कोटक एएमसी ज्वाइन करने के पहले ये सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम करते थे। मिस्टर अर्जुन खन्ना इसके तीसरे फंड मैनेजर होंगे जो कि ओवरसीज पोर्टफोलियो देखेंगे। इन्होंने सीएफए, एफआरएम, एमएमएस, फाइनेंस और बी इलेक्ट्रॉनिक्स किया है। इनको तकरीबन 16 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें कि 15 ईयर्स से ये म्यूचुअल फंड के सेक्शन में इक्विटी रिसर्च में काम कर रहे हैं। कोटक ज्वाइन करने के पहले ये प्रिंसिपल पीएनबी म्यूचुअल फंड्स में थे। इन्होंने सिटी बैंक के साथ भी पहले काम किया हुआ है। अब अगर एसेट एलोकेशन देखें तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कंपनीज में ये 80 टू 100% का इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके अलावा ये 0 to 20% का ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के बाहर भी इन्वेस्ट कर सकता है। डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज को देखें तो 0 to 20% का, और रिट्स और इन्वेट्स में ये 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें टोटल 30 कंपनीज आएंगी। इसको लॉन्च किया गया था February 22 2022 को। और ये सेमी एनुअली इंडेक्स किया जाएगा। रिटर्न्स की बात करें तो क्वार्टर टू डेट यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में इसका प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न दोनों नेगेटिव रहा है, तकरीबन -11% पे चल रहा है। हालांकि साल का रिटर्न देखें तो 27.85 और 28.61% है।
1 ईयर का देखें तो 37.28%, 38.09%, 5 इयर्स का देखें तो 25.78% और 26.99% है। जब से इसको बनाया गया यानी 2022 फरवरी से, तो तब से लेके अभी तक इसने 17.19% प्राइस रिटर्न और 18.74% टोटल रिटर्न दिया है। सेक्टर्स देखें तो मेन सेक्टर्स इसके ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स में होंगे, जहां पे तकरीबन 70% का इसका इन्वेस्टमेंट है। साथ में सर्विसेज में ये 13.82, कंज्यूमर सर्विसेज में 11.86 और कैपिटल गुड में 4.46 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। कौन कौन सी कंपनी आएंगी, तो सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें जो वेटेज मिला है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिल रहा है 15.77% का। उसके बाद जोमेटो को मिलता है 10.40 का, टाटा मोटर्स 9.96 और मारुति सुजुकी 8.69% का। यहाँ पे ज्यादातर देखिए तो ऑटोमोटिव ही कंपनियां आएंगी। ये 3 कंपनी और ये 2 3 6 और एक 7 कंपनी, टॉप 10 कंपनीज में 7 कंपनी जो आएंगी वो ऑटोमोटिव की ही होंगी। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन को और लॉजिस्टिक्स को ब्रेक करें, तो ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमोटिव, शिपिंग एंड पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस, रेलवे, ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो जितनी कंपनी ऐसी होंगी जो कि ट्रांसपोर्टेशन में होंगी वो इधर आएंगी। साथ में लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ई कॉमर्स, रोड, रेल, एयर कार्गो और सप्लाई चेन वेयर हाउसिंग होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव्स को देखें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ब्रिंग डाउन करने के लिए है। जहां पे जीडीपी का 13 से 14% है, उसको 2030 तक ये 8 टू 10% तक लाने की कोशिश कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन को लेके भारत सरकार तकरीबन 5 इनिशिएटिव्स लेके चल रहा है, जिसमें कि भारत माला, सागर माला, उड़ान, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के बारे में है। कंपनियां देखें कि कौन-कौन सी कंपनी इसके अंदर आएँगी, तो ज़्यादातर कंपनी जो हमको यहाँ दिखाई पड़ रही हैं, वो ऑटोमोबाइल की ही हैं। हालाँकि ये ज़्यादातर कंपनी ऐसा नहीं है कि ये ट्रक या फिर उस तरह की गाड़ियाँ बनाती हैं। इसमें कई कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ टू व्हीलर और फोर व्हीलर पे ही फ़ोकस्ड हैं। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो तकरीबन 6 कंपनी आएँगी जो कि इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग की होंगी और 6 कंपनी आएँगी जो कि सर्विसेज़ की होंगी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी 50, निफ्टी 500 और निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स टीआरआई तीनों को देखें, तो अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट किया गया होता 1 अप्रैल 2005 में, तो आज के डेट में 1 अप्रैल 2024 में देखें तो वो 100 रुपीज तकरीबन 2939 रुपीज बना होता अगर आप निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में होते तो। वहीं पे अगर निफ्टी 500 और निफ्टी 50 की बात करें तो तकरीबन 1592 और 1496 रुपीस इसमें आपको बनाया होता। अब अगर सिमिलर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हमको तकरीबन 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिले जो कि 1 ईयर से रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है वो एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड का रहा है, जो कि 38.30% का रहा है। और उसके बाद देखिए जो सबसे कम परफॉर्मेंस रहा है वो बंधन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स का रहा है, 31.27% का रहा है। अगर भरोसा देखें तो भरोसा लोगों को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स फंड में है, जिसमें कि 3151 करोड़ रुपीस का डेली एयूएम है। अब यहाँ पे देखिए वो म्यूचुअल फंड जो कि 1 साल, 5 साल, 10 साल से चल रहे हैं। तो यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड को देखिए, इसका एनएवी 291.30 रुपीस का है। 1 ईयर में इसने 29.63, 3 इयर्स में 27.19, 5 इयर्स में 24.38, 10 इयर्स में 13.08 और जब से लॉन्च हुआ तब से तकरीबन 20.03% का रिटर्न देके रखा है। यहाँ पे 3523 करोड़ का डेली एयूएम है। तो इसको देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर आप नए इन्वेस्टर बनेंगे और इन्वेस्ट करेंगे इसमें तो 1 ईयर के हिसाब से आपको कैसा रिटर्न मिलेगा, और फिर अगर लंबे टाइम तक रुकते हैं तो आपका रिटर्न कैसा होगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा इस म्यूचुअल फंड के बारे में। अब हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेके, तो हमारी राय नेगेटिव है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के।
देखिए उसका रीज़न है। सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? कोटक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स फंड। अब जब आप ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास ऑटोमोटिव, शिपिंग एंड पोर्ट, एयरप्लेन्स एंड एयरलाइन और रेलवेज आता है। वहीं लॉजिस्टिक्स की बात जब आप करते हैं तो ई कॉमर्स, रोड, एयर, रेल, कार्गोज और शिपिंग एंड सप्लाई चेन वेयरहाउस आता है। पर जब कंपनीज की बात करते हैं, क्योंकि इस जो बेंचमार्क है उसमें टोटल 30 कंपनी आ सकती है और मार्केट कैप में जब वो कंपनी उठाने जाती है तो वहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनी है वो ऑटोमोबाइल की ही आ जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख रहे हैं कि मेजर कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्शन से आती है, उसके बाद इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होता है और फिर सर्विसेज होता है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के 7 कंपनीज आती है और सर्विसेज की टोटल 6 कंपनीज आती है। तो जो इस म्यूचुअल फंड का थीम है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, वो थीम यहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। यहां पे जो थीम है वो मेजरली ऑटो कंपोनेंट ही है जो कि मेजर इसमें कंट्रीब्यूशन लेके बैठा हुआ है। यहां पे बहुत सारी कंपनियां ऑटो कंपोनेंट से होके आती हैं। तो जो मेन क्रक्स है स्टोरी का, यहाँ पे ऐसी कंपनी होनी चाहिए थी जो लॉजिस्टिक्स देखती हो या ट्रांसपोर्टेशन करती हो। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रक्स जो चलाती हो, या फिर लॉजिस्टिक्स देखती हो जो कि कुरियर या फिर इन सब का काम करती हो। अगर वैसी कंपनियां यहाँ पे होती तब वहां पे हम देख सकते थे कि किस तरह से भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है वो किस तरह से रेप्लिकेट करता और किस तरह से वो आगे बढ़ता। यहां पे इस पर्टिकुलर बेंचमार्क में और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी देखें तो यहां पे सिर्फ ऑटोमोबाइल ही दिखाई पड़ता है। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 1-2 साल से तो अच्छा चल रहा है, पर ये अच्छा चलता रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। जैसा कि मार्केट ऊपर नीचे होता है या फिर जैसा कि आर्थिक मंदी या कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो सबसे ज़्यादा मार्केट जो हिट होता है वो ऑटोमोबाइल का ही सेक्टर हिट होता है। ऑटोमोबाइल, एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट, यही इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हिट होती है, क्योंकि गाड़ी जहां तक ज़रूरत की बात है वो एक अलग बात है और लग्जरी कंपोनेंट एक अलग बात है। तो यहां पे मेजॉरिटी जो परसेंटेज दिया जा रहा है वो ऑटोमोटिव को दिया जा रहा है, इसलिए हम यहां पे सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि हमने पूरा वीडियो आपके लिए बनाया ताकि आप देख सके, समझ सके, जान सके कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आप अपनी डिटेल देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने ये वीडियो पहली बार देखा है, तब आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।